हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रजत जैन और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। इसी सीरीज का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस में, और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। अब प्यारे बच्चों, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होगे तो क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। जो आपको यहां पर नेम गिवन है, ठीक है भैया, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर मतलब आपको एक तरीके से नेम गिवन है, अब आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। आपको क्या बनाना है बेटा? उसका स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या नेम है भाई? 2-chloro-3-methyl पेंटेन। क्या नेम है? 2-chloro-3-methyl पेंटेन। मैंने आपको हर बार समझाया है। सबसे पहले रूट वर्ड को देखो। यहां पे रूट वर्ड क्या है? अरे यहां पे रूट वर्ड क्या है? पेंटेन है। तो पहला काम क्या करना है भाई? पहला काम क्या करना है? 5 कार्बन बना लेने हैं। 5 कार्बन बना लेने हैं। बना लिए? हाँ या ना? अब कह रहा है नंबरिंग कर लो क्योंकि चेन है 1 2 3 4 5। हाँ या ना? अब क्या कह रहा है? 2 पे तो क्लोरो लगा दो। अरे 2 पे तो क्या लगा दो? क्लोरो। और 3 पे क्या लगाओ? मिथाइल। 3 पे क्या लगाना है प्यारे बच्चों? मिथाइल। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, जरा बाकी कार्बन की हाइड्रोजन से वैलेंसी फिल कराते हैं। बाकी कार्बन की हाइड्रोजन से वैलेंसी को अपन क्या करते हैं? यहां पर फिल करा लेते हैं। आई होप ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो रहा होगा। सभी मेरे प्यारे बच्चों को ये स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा। 2 पे लगा दिया Cl, 3 पे लगा दिया CH3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको नेम गिवन है, आपको उससे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो यहां पे रूट वर्ड आपका क्या है? बेंजीन है। अरे प्यारे बच्चों, यहां पर रूट वर्ड क्या है? बेंजीन है। एक काम करते हैं, बाकी सब्सटेंट को लाइए पिंक से, है ना। अब मैंने कहा पैरा ब्रोमो, तो एक काम कर बेटा, एक काम कर, मान के चले यहां पे कोई तेरा मेजर सब्सटेंट लगेगा। अब इसके हिसाब से पैरा बता क्या है। तो इसके हिसाब से पैरा ये है, तो यहां लगा ले Br को। हाँ या ना? और क्लोरो तो Cl यहां पे रहा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ऊपर नीचे भी कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों एक दूसरे क्या है? पैरा पोजीशन पे है। हाँ या ना? अरे इसमें इस स्ट्रक्चर में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? बोलो प्यारे बच्चों, कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने, है ना। पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, रूट वर्ड आपका बेंजीन है, बेंजीन बनाओ। पैरा पे ब्रोमो, पैरा पे ब्रोमो मतलब कुछ ना कुछ और लगा होगा बेंजीन पे, उसके हिसाब से पैरा पोजीशन। तो हमने माना यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा होगा, और आगे चल के देखा तो क्लोरीन, भाई क्लोरो गिवन था तो यहाँ पे Cl रहा होगा, और इसका जो पैरा पोजीशन है वो ब्रोमीन है। हाँ या ना? Br ऊपर ले लो, Cl नीचे लो, तो भी एक ही बात है। ठीक है, ये ऑर्थो मेटा पैरा ये रिस्पेक्टिव पोजीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे 1,2 पे आ रहा है तो ऑर्थो, 1,3 पे आ रहा है तो मेटा, 1,4 पे आ रहा है तो पैरा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन नहीं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो रूट वर्ड क्या है? हेक्सेन। और आप अगर ध्यान से देखो, मैंने आपको पढ़ाया था किस तरीके से होता है नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले क्या होता है हमारा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो आपका साइक्लो वर्ड है ना, ये क्या बोला प्यारे बच्चों मैंने? साइक्लो वर्ड है, ये आपका होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। तो हेक्सेन तो बनाना है, पर कैसा बनाना है? साइक्लो। कैसा बनाना है? साइक्लो। ठीक है, अब पोजिशनिंग कर लो, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6। हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, क्या कह रहा है ये? 1-chloro-4-ethyl, तो 1 पे तो क्या लगा दिया? Cl, और 4 पे क्या लगा दिया? इथाइल। इथाइल क्या होता है? CH2 CH3। अरे इथाइल क्या होता है? CH2 CH3। इसमें किसी प्यारे बच्चों को डाउट तो नहीं है? बोलो भाई, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल सा नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं प्यारे बच्चों फोर्थ पार्ट को। तो अब अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, अब फोर्थ पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा क्या है? इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है आपसे? 2, ठीक है, 2-chlorophenil 1-iodo-octane। रूट वर्ड क्या है यहाँ पे? अरे रूट वर्ड क्या है यहाँ पे? सर रूट वर्ड ऑक्टेन है बेटा। ऑक्टेन मतलब कितने कार्बन?
ऑक्टेन मतलब कितने कार्बन सर 8 कार्बन, सर 8 कार्बन। ऑक्टेन मतलब कितने कार्बन प्यारे बच्चों 8 कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन से वैलेंसी बाद में फिल कराया करो, पहले जो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह जो भी है ना वो सब लगा लो आप आराम से। तो ये कह रहा है आपसे, ठीक है। अच्छा नंबरिंग कर लेते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग तो कहीं से भी करी जा सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 एंड देन 8। अच्छा अभी कह रहा है आपसे कि सर 1 पे तो क्या आयोडीन प्रेजेंट है, 1 पे तो क्या प्रेजेंट है आयोडीन प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। फिर ये कह रहा है 2 पर क्या हुआ ना सर, 2 पे क्या हुआ 2 क्लोरोफिनाइल प्रेजेंट है, मतलब पहले तो आपका एक फिनाइल प्रेजेंट रहा होगा, पहले तो आपका एक फिनाइल प्रेजेंट रहा होगा, हाँ या ना, ये आपका फिनाइल है। इसके अलावा क्या हुआ, उसके जो फिनाइल की जो सेकंड पोजीशन है, फिनाइल की जो सेकंड पोजीशन है, देखो फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, हाँ या ना, उसकी जो सेकंड पोजीशन में उस पे क्या प्रेजेंट है Cl, उस पे क्या प्रेजेंट है प्यारे बच्चों Cl प्रेजेंट है। इसको भी हम जरा पिंक से बना लेते हैं ताकि थोड़ी सिमिलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, उसकी भी जो सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है Cl प्रेजेंट है, हाँ या ना। अब बाकी सबकी क्या करेंगे बेटा, अब बाकी सबकी हाइड्रोजन से वैलेंसी को फुलफिल करा लेंगे, फुलफिल करा लेंगे। ठीक है, बोलो इसमें किसी प्यारे बच्चों को डाउट तो नहीं है। बोलो बेटा 1 पे आपको क्या लगाना था आयोडीन, 1 आयोडो गिवन था नहीं गिवन था, और जो आपका सेकंड पोजीशन है उसमें गिवन था 2 क्लोरोफिनाइल, मतलब फिनाइल बनाइए, फिनाइल का जो सेकंड कार्बन होगा उस पे क्लोरो ग्रुप, उस पे Cl को भी आप अटैच कर दीजिए। करा नहीं करा अपन ने, अरे हाँ या ना, इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, बोलो बेटा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब फिफ्थ देखो, अब देखो बेटा फिफ्थ, ये तो बहुत इजी है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, क्या लिखा है 2 ब्रोमोब्यूटेन, रूट वर्ड क्या है यहाँ पे, अरे रूट वर्ड यहाँ पे क्या है सर, ब्यूटेन है रूट वर्ड, सर ब्यूटेन है यहाँ पर रूट वर्ड। तो सर हम क्या करेंगे सर, हम लेंगे 4 कार्बन को, हम लेंगे 4 कार्बन को और फिर क्या करेंगे, फिर नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, हाँ या ना। अब मुझे एक चीज बता बेटा, अब मुझे एक चीज बता, सेकंड पे ब्रोमीन लगाए नहीं लगाए, अरे सेकंड पे ब्रोमीन लगाए नहीं लगाए, और बाकी सारी कार्बन की, बाकी सारे कार्बन की हाइड्रोजन से वैलेंसी फुलफिल करा देंगे। बाकी जो आपके कार्बन है, ठीक है, जिनकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है उन सबकी वैलेंसी को अपन हाइड्रोजन की मदद से सेटिस्फाई करा देंगे। तो CH3 CH CH2 देन CH3, हाँ या ना। अरे इसमें किसी प्यारे बच्चे को डाउट तो नहीं है, बोलो बेटा इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ या ना। चलिए ये था आपका फिफ्थ पार्ट, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखो सिक्स्थ। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, जो भी आपको पता है, जो भी इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहा है उसके लिए बहुत ही बच्चों वाली चीजें हैं, मैंने सब डिस्कस करा है। एन का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, SEC सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, TERT टर्चरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, उन्हीं के अभी एप्लीकेशंस आ रहे हैं अपने पास। चलो रूट वर्ड क्या है सर, रूट वर्ड है हेप्टेन, हेप्ट मतलब, अरे हेप्ट मतलब कितने कार्बन 7 कार्बन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, और हेक्स का मतलब 6 कार्बन, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बना लो भैया 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 देन 7, ठीक है। अब ये कह रहा है सर, चलो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये कह रहा है आपसे सर थर्ड पे तो लगा दो आयोडीन, सर थर्ड पे तो लगा दो आयोडीन, और 4 पे, और 4 पे क्या करना है, अरे 4 पे क्या करना है प्यारे बच्चों, 4 पे टर्चरी ब्यूटाइल लगाना है, 4 पे टर्चरी ब्यूटाइल लगाना है। ये 4 को मैं ना, एक मिनट मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। और 4 पे क्या लगाना है प्यारे बच्चों, 4 पे लगाना है टर्चरी ब्यूटाइल। अब मुझे बता, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा, टर्चरी ब्यूटाइल मतलब सर ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, सर ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, जिस कार्बन से आप 4th कार्बन को जोड़ेंगे, जिस कार्बन से आप 4th कार्बन को जोड़ेंगे वो टर्चरी होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, टर्चरी। तो टर्चरी कैसे हो सकता है, वो टर्चरी वो ऐसे हो सकता है, हाँ या ना, टर्चरी वो ऐसे हो सकता है। बोलो
भैया 4 कार्बन तो आपका ब्यूटाइल हुआ, और जिस कार्बन को, इस ब्यूटाइल में जिस कार्बन से आप इस पेरेंट चेन को जोड़ रहे हैं, है ना, 4th पोजीशन पे, हाँ या ना, इसके ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, ये 4th, ये जो पेरेंट चेन है इसके 4th कार्बन जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, तो जो कार्बन इस पेरेंट चेन के 4th कार्बन जुड़ेगा वो कार्बन टर्शरी होना चाहिए। आप देखो टर्शरी है भी, टर्शरी है भी, हाँ या ना। चलिए ठीक है, अब बाकी सबकी हाइड्रोजन से वैलेंसी फुलफिल करा लेते हैं। बोलो प्यारे बच्चों, इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? अरे इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। ठीक है, ये था आपका 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो अब 7th पार्ट क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो यहां पे रूट वर्ड क्या है प्यारे बच्चों? अरे प्यारे बच्चों यहां पे रूट वर्ड क्या है सर? रूट वर्ड यहां पे है बेंजीन। सर रूट वर्ड क्या है यहाँ पे? रूट वर्ड है सर यहाँ पे बेंजीन। तो फटाफट से प्यारी सी बेंजीन ड्रॉ कर लो, फटाफट से एक प्यारी सी बेंजीन को ड्रॉ कर लो। अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो इनको ना पोजीशन असाइन करो आप, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक ही काम आएंगे अपने, हाँ काफी है, ठीक है। तो 1 पे ये कह रहा है ब्रोमीन लगाए सर, 1 पे क्या लगाए? ब्रोमीन लगाए, हाँ या ना। 2 पे ये कह रहा है सर मिथाइल लगाए, 2 पे क्या लगाए प्यारे बच्चों? मिथाइल। और 4 पे क्या कह रहा है ये? अरे 4 पे क्या कह रहा है सर? 4 पे ना सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अब देखो समझो, पहले हमने टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब ब्यूटाइल में जो भी कार्बन अटैच करोगे, जो ब्यूटाइल है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, जो उसको आप उस ब्यूटाइल ग्रुप को आप इस तरह अटैच करो कि ब्यूटाइल ग्रुप का जो कार्बन अटैच होने वाला है वो कार्बन टर्शरी हो, तो था आपका टर्शरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या होगा सर? ब्यूटाइल में 4 कार्बन होते हैं, उन 4 कार्बन को ऐसे अटैच करो, उस कार्बन को अटैच करो, उन 4 कार्बनों में से उस कार्बन को अटैच करो जो सेकेंडरी पोजीशन एक्वायर कर रहा हो, जो सेकेंडरी पोजीशन एक्वायर कर रहा हो, ठीक है। जैसे आप देखो, ये आपके 4 कार्बन होते हैं ब्यूटाइल में, इसमें ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन सेकेंडरी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। इस कार्बन को लो, ये भी 2 कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को ये भी 2 कार्बन से अटैच है, हाँ या ना, ठीक है। तो चलिए 4th पोजीशन पे, है ना, 4th पोजीशन पे क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कुछ इस तरह से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा, मजा ही आ गया सर, हाँ या ना। बोलो भाई प्यारे बच्चों, ठीक है, अब सही है ना इसका नॉमेनक्लेचर? तो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, हाँ या ना, 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। आई होप ये पार्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, बहुत डिटेल में हम एक एक पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन। अब ध्यान से देख बेटा, अब ध्यान से देख, तो ब्यूटुइन बोला है उसने, हाँ या ना। अच्छा ब्यूटुइन, तो पहले तो ब्यूट मतलब कितने कार्बन सर? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, है ना। तो सर अगर हम नंबरिंग करें तो ये हो गई नंबरिंग। अब कह रहा है 2 पे लगाओ डबल बॉन्ड, 2 पे लगाओ डबल बॉन्ड, क्योंकि ब्यूटुइन है ना, क्योंकि ब्यूटुइन है ना, ठीक है। अब कह रहा है अब लगाओ सब्स्टिट्यूएंट्स को, अब लगाओ सब्स्टिट्यूएंट को, 1 पे क्या? ब्रोमो, 4 पे क्या? ब्रोमो, बाकी सबकी हाइड्रोजन से वैलेंसी फुलफिल कर देंगे, बाकी सबकी हाइड्रोजन से वैलेंसी को फुलफिल कर देंगे, कर दिया, हाँ या ना। अरे इसमें किसी को डाउट है क्या कोई? बोलो प्यारे बच्चों, इसमें किसी बच्चों को किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या? कितना सिंपल तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, फ्रॉम दी नेम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आ रहा है नेक्स्ट पार्ट, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ चुका है, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ चुका है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4th। अब इसको ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें आपको मैं जुगाड़ भी बताऊंगा और इसको आपको लॉजिकली भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। Which one of the following has the highest dipole moment? Which one of the following has the highest dipole moment? अब मुझे एक चीज बता बेटा, अब मुझे एक चीज बता, डाइपोल मोमेंट, वैसे तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, हाँ या ना। क्यू आपका क्या है? चार्ज, और डी आपका डिस्टेंस है, बीच में जो अपना डिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। और म्यू की यूनिट क्या होती है? म्यू की यूनिट होती है डेबाई, है डी, है ना। इसको डेबाई बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई आपको ऐसा तो है नहीं कि बोलने पे नंबर देने वाला है, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो आगे,
तो CH2Cl2 का पहले अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, CH2Cl2 का एक बार अपन जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कैसा बनने वाला है प्यारे बच्चों, कैसे बनने वाला है प्यारे बच्चों? सर कुछ इस तरीके से बनेगा, सर कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मुझे एक चीज बता बेटा, अब मुझे एक चीज बता, क्या यहाँ पे भाई आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रही होगी? CH के बीच में चलो कम होती है, लेकिन CCl के बीच में तो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती नहीं होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, हाँ या ना, डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट क्रिएट होने वाला है। इस CCl बॉन्ड के बीच में भी होगा और इस CCl बॉन्ड के बीच में भी होगा। अरे होगा नहीं होगा प्यारे बच्चों, बोलो। यहाँ भी होने वाला है और यहाँ भी होने वाला है। तो भैया इसका डायपोल मोमेंट तो रहेगा, इसमें तो डायपोल मोमेंट प्रेजेंट रहेगा। अब कितना रहेगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, तो कितना रहेगा? तो म्यू की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे कितनी आती है प्यारे बच्चों? वो आती है 1.60 D। कितनी आती है? 1.60 D। ठीक है भाई, ये ध्यान रखो, हाँ या ना? अरे इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अरे इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। अब सेकंड वाले में देखो CHCl3। CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। सर CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब ध्यान से देख बेटा, अब ध्यान से देख, यहां भी डायपोल मोमेंट रहा होगा, यहां भी डायपोल मोमेंट रहा होगा और यहां भी डायपोल मोमेंट रहा होगा। लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो, लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो, ये दोनों अपोजिट है या नहीं है? अरे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है? सर बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं कह सकता हूं ना, इसका डायपोल मोमेंट तो ये कैंसिल कर देगा, इसका डायपोल मोमेंट तो ये कैंसिल कर देगा, हाँ या ना? अरे यार क्लोरीन देख समझ, क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतनी ही ताकत से ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ना, ये वाला क्लोरीन भी उसी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। तो इफेक्ट सिर्फ इसी का रह जाएगा, इफेक्ट सिर्फ इसी का रह जाएगा। तो अब तुम्हें आइडिया लग पा रहा होगा कि सर इसका डायपोल मोमेंट जो पिछला वाला था CH2Cl2, हाँ या ना, उससे थोड़ा कम आएगा, CH2Cl2 से थोड़ा कम आएगा। बिल्कुल बेटा, इसका डायपोल मोमेंट आएगा 1.08, हाँ 1.08 डबल। ठीक है, अप्रॉक्सी आने वाला है। अब नेक्स्ट देखो, अब थर्ड देखो। अब थर्ड तो आपका क्लोरोफॉर्म है, सॉरी थर्ड आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड। थर्ड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म तो अभी हमने डिस्कस किया CHCl3 में, ये आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर हम ड्रॉ करें, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्यारे बच्चों अगर हम ड्रॉ करें, अगर हम ड्रॉ करें, तो मुझे बताओ यहां पर भी सर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रहेगा, इस बॉन्ड में भी रहेगा, इधर भी कुछ ना कुछ रहेगा, इधर भी कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देख बेटा, ये क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, उतनी ही ताकत से ये क्लोरीन भी पुल करेगा। अरे उतनी ही ताकत से ये क्लोरीन भी, जो ये जो बॉन्ड है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है, वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां भी जनरेट होगा, हाँ या ना? तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी तरीके से ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो होगा 0। तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? 0। तो अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं इन तीनों को अरेंज करूं, ठीक है, इन तीनों को मैं अरेंज करूं, ठीक है, तीनों कौन कौन है? CH2Cl2, फिर था CHCl3, फिर था CCl4। इन तीनों को मैं अरेंज करूं, और एक और को अगर ले लें अपन, एक और को भी ले ही लेते हैं ना, CH3Cl को भी ले लेते हैं, ठीक है, CH3Cl को भी ले लेते हैं, हाँ या ना? क्लोरोमीथेन को भी ले ही लेते हैं सर, इसको क्यों छोड़े हम? अगर हम तीनों को अरेंज करें इन दी ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, इन दी ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, तो देख ध्यान से देख बेटा, सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होता है, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है CH3Cl का, फिर है CH2Cl2 का, फिर है CHCl3 का, फिर है CCl4 का, हाँ या ना? लॉजिकली समझाया मैंने अभी आपको, लॉजिकली मैंने आपको समझाया। अब इसका जुगाड़ क्या है? इसका जुगाड़ क्या है सर? इसका जुगाड़ क्या है? इसका जुगाड़ ये है, इसका जुगाड़ ये है कि देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट, हाँ है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए जुगाड़ है ये, सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन का जुगाड़ है ये, समझ में आ रहा है? जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, या फिर ऐसे क्लोरीन के हिसाब से देख लो, जितने कम क्लोरीन होंगे, है ना, जितने कम क्लोरीन होंगे उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट हो रहा है। या फिर ऐसे देख लो, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाँ या ना, जिससे इसके पास देखो 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 भी नहीं है, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसका डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है? ज्यादा। ये जुगाड़ है, ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो आपको समझाया ना तीनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मैंने,
हाँ या ना? तो ये एक तरीका हो सकता है अगर किसी को लर्न करना हो, ठीक है, ऑर्डर इसका। तो ये इसका आपका डाइपोल मोमेंट, तो सबसे डाइपोल मोमेंट होगा CH3Cl का, देन CH2Cl2 का, देन CHCl3 का, देन आपका CCl4 का, ठीक है। ये ऑर्डर आपको अच्छी तरीके से बेटा ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको रीड करना ध्यान से, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है। देखो क्या रहा है, अ हाइड्रोकार्बन C5H10, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी C5H10 से, ठीक है, ध्यान से देखो। डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, मतलब अगर आपका Cl2 और डार्क कंडीशन है, Cl2 और डार्क कंडीशन है, तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा, बट गिव्स सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl, मतलब एक ही तरह का कंपाउंड मिलने वाला है, ठीक है। इन ब्राइट सनलाइट आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अब मुझे एक चीज बता बेटा, C5H10 जो है, ये जनरल फॉर्मूला कैसा बन रहा है, CnH2n, यही तो बन रहा है। अब ये फॉर्मूला 2 का होता है, या तो एल्कीन, अरे बोल प्यारे बच्चे, या तो एल्कीन, या फिर किसका हो सकता है, या फिर सर हम ये कह सकते हैं ये हो सकता है साइक्लोएल्केन का, या फिर ये हो सकता है सर साइक्लोएल्केन का। अब हमें इन दोनों में से पहचानना है कि कौन रहा होगा, C5H10 किसका फॉर्मूला बना होगा, ये हमें पहचानना है। अब अगर एक चीज बता बेटा, अगर ये एल्कीन होता है ना, तो एल्कीन वाले केस में तो भैया ये क्लोरीन डार्क से भी रिएक्ट करता, बिकॉज एल्कीन तो रिएक्ट करती है, एल्कीन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, ठीक है। एल्कीन तो रिएक्ट करती है क्लोरीन डार्क, लेकिन यहां पे लिखा है क्लोरीन इन डार्क से रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लोएल्केन रहा होगा। ये साइक्लोएल्केन रहा होगा, हाँ या ना, 5 कार्बन का। अच्छा एक और पॉइंट यहां पे इंटरेस्टिंग है, ये कह रहा है सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, तो सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड भी आपको साइक्लोएल्केन में ही मिल सकता है, अब कैसे होगा, ध्यान से देखो रिएक्शन कैसे रहा होगा, ये रिएक्शन ध्यान से देखना। तो भाई ये है सर आपका C5H10 जिसका नाम है साइक्लोपेंटेन, तो सर यहाँ पे क्या हुआ होगा इसके आप दो तरह से रिएक्शन कराइए, एक कराइए Cl2 डार्क में, है ना, एक कराइए Cl2 किसमें, सनलाइट में। बोल प्यारे बच्चे, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, सर यहाँ पे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा प्यारे बच्चों, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लग जाएगा, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। हमने कैसे ये पहचाना कि ये एल्कीन नहीं है, ये एल्केन है। अगर एल्कीन होता तो ये Cl2 इन डार्क से भी रिएक्शन कर रहा होता। इसके अलावा वहां पे आपको सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड नहीं मिलता, जैसे आपको यहां मिल रहा है। सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड पता है कब मिलता है, देखो ध्यान से सुनो, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड तब मिलता है जब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो सारे कार्बन्स पे। तुम देखो इसमें कोई भी कार्बन देख लो, सबके पास 2-2 हाइड्रोजन है, सबके पास क्या है, 2-2 हाइड्रोजन है, सबके पास क्या है प्यारे बच्चों, 2-2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए आपको सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिल रहा है, हाँ या ना। अरे इसमें किसी प्यारे बच्चे को डाउट तो नहीं है, बोलो भाई, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है। देखो कितना सिंपल तरीके से हमने इस चीज को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपसे, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br, तो ये कह रहा है आपसे सर C4H9Br है इसका जनरल फॉर्मूला, इसके बनाइए आइसोमर। तो जो भी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे प्यारा आइसोमर तो क्या होता है सर, स्ट्रेट चेन बना दो, बिल्कुल चेन बना दो सर, बढ़िया सी ना,
और ये बना दो चेन, और यहाँ पे क्या करो सर, यहाँ पे क्या करो, इस पे लगा दो ब्रोमीन, इस पे लगा दो ब्रोमीन। अब इसका नेमिंग कर, फटाफट से इसकी नेमिंग कर। क्या हुआ इसका नेम? अरे क्या हुआ इसका नेम? बोल बेटा, क्या नेम हुआ इसका? ब्रोमो। अरे ब्रोमो ब्यूटेन हुआ नहीं हुआ? या बोल सकते हो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, या बोल सकते हो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। आई होप ये पॉइंट आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, एक और तरीका सर, अभी आपने क्या करा सर, अभी आपने क्या करा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अभी आपने 1 पे लगाया ना ब्रोमीन। अच्छा देख, यहाँ पे लगा या यहाँ पे लगा, बात एक ही होती। क्यों? क्योंकि यहाँ से फर्स्ट ये है, और अगर ब्रोमीन यहाँ पे लगा होता तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर लेते, हाँ या ना। अगर ये ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा होता तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती, उस केस में ये फर्स्ट हो जाता और ये फोर्थ हो जाता। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है सर, अगर आप इस कार्बन पे लगाओ, अगर आप सेकंड कार्बन पे लगाएं, अगर आप सेकंड कार्बन पे लगाएं, क्या लगाएं? अरे क्या लगाएं प्यारे बच्चों? सर ब्रोमीन लगाएं, सर ब्रोमीन को लगाएं। बोलो तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, हाँ या ना। अब करो, अब इसका नेम लिखो। तो इसका नेम क्या हो गया? 2 ब्रोमो, क्या नेम हो गया प्यारे बच्चों? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हुआ प्यारे बच्चों इसका नेम? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अरे इसमें किसी प्यारे बच्चे को डाउट तो नहीं है? बोलो भाई, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? कितना सिंपल सा ये चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, दोनों आपको आइसोमर मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, बात एक है भाई। वहां से सेकंड ये है, अगर ये ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा होता तो यहां से सेकंड ये हो जाता, हाँ या ना। अगर ये ब्रोमीन इस कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे होता, मतलब इधर है ना, इस साइड, तो वहां से फिर नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती तो सेकंड ये हो जाता 1 को। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे होती इसकी नंबरिंग, तो यहां से सेकंड ये हो जाता। तो हमने सर 2 आइसोमर तो बना लिए। अब देखते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं, और कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर देखें और कौन कौन से बन सकते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन तो देखो C4H9Br ही था, हाँ या ना। तो 2 तो देखो हमने बना ही लिए। ठीक है, अब और कौन कौन से बन सकते हैं, दिमाग लगाओ। क्या सर ऐसा हो सकता है, क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि Br अब यहां लगा दूं, हाँ या ना। अब एक काम कर, अब फटाफट से इसका नॉमेनक्लेचर कर बेटा, फटाफट से इसका नॉमेनक्लेचर कर। ध्यान से देख बेटा, ये 1 है, ये 2 है, 3 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको 3 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर करो, इसका फटाफट से नॉमेनक्लेचर करो। क्या होगा, क्या होगा? 1 ब्रोमो, क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अरे क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अरे ये पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है सब बच्चों को? बोलो फटाफट से, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अच्छा इसी में ही तो 3 तो हमने बना लिए, 3 तो हमने बना लिए। एक और बन सकता है, एक और बन सकता है, लगाओ दिमाग फटाफट से। सर बिल्कुल सर, एक ऐसा भी तो बन सकता है, सर एक ऐसा भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। टर्चरी, हाँ या ना, टर्चरी। बोलो फटाफट से। तो अब नंबरिंग करें तो 1 2 3, हाँ या ना। तो देख 2 पे ब्रोमो भी आ रहा है, 2 पे मिथाइल भी आ रहा है, 2 पे ब्रोमो भी आ रहा है और 2 पे क्या आ रहा है बेटा? मिथाइल भी आ रहा है। तो कर लो फटाफट से, तो फटाफट से इसका नॉमेनक्लेचर करो। तो क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलो भैया, इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या? इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या? ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देख लो 4 बने हैं इसके आइसोमर। कितने बने हैं बेटा? 4 बने हैं। पहला क्या था? ब्रोमो ब्यूटेन या 1 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरा था 2 ब्रोमो ब्यूटेन, हाँ या ना। और आपका तीसरा क्या हो गया? तीसरा क्या गया? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, इनकी डिग्रीज अगर देखें अपन, इनकी प्यारे बच्चों अगर अपन डिग्रीज देखें, अगर अपन इनकी डिग्रीज देखें, ये भी आपका देखो प्राइमरी है, ये आपका क्या है? सेकेंडरी है, हाँ या ना। ये प्राइमरी है, ये आपका क्या है? सेकेंडरी है। बोलो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? सर ये भी आपका प्राइमरी है, लेकिन ये क्या है? ये सर टर्चरी है, ये सर टर्चरी है।
अरे इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बोलो बेटा, इसमें इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए तो देखो बेटा, आज के लेक्चर का ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आगे जो आने वाला लेक्चर्स है उसमें फर्दर हम जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे।